मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका फर्स्ट टॉपिक है, उसका हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको ये वीडियो देखना है और बाद में एट द एंड ऑफ द टॉपिक्स मैं आपको 3 से 4 एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरा जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 5 से 10 मिनट ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, जिसकी वजह से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इसी तरह से स्टैंडर्ड 11 और स्टैंडर्ड 12 का सभी चैप्टर्स का, सभी टॉपिक का अलग अलग 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिसकी वजह से आपका पूरा नीट का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका नीट एग्जामिनेशन साथ में बोर्ड में भी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको हर दिन ये वीडियो देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर दिन वीडियो अपलोड होने के बाद। और अगर आपको सही लग रहा है तो आप उसको लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन को आप प्रेस कीजिए। जो पहला चैप्टर है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहला इंट्रोडक्शन है कि ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सभी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शोज करते हैं। और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए वो स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, इसके बाद फ्लावर में कन्वर्ट होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्शंस होता है और बाद में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का वो बनता है फ्रूट एंड सीड्स। उसकी बात करें नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग क्या है, तो एम्ब्रियोलॉजी मीन्स क्या है, दैट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी एंड जनरली दे शुड बी कनेक्टेड विद द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर as well as the process that is also associated with the sexually reproduction in angiosperm। मैं बात करूं आपसे तो ये जो फ्लावर है, मैं बात करूं फ्लावर क्या है, तो फ्लावर है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव होते हैं, साथ में सोशियली, रिलीजियस में, कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है उसका। एज अ बायोलॉजिस्ट हम बात करें तो फ्लावर एक साइड से जहां से रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म की पार्ट्स की बात करें हम तो एंजियोस्पर्म में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब हम उसको क्लासिफाई करें फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को, तो दो तरफ का क्लासिफिकेशन होता है। जो एक होता है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और दूसरा जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स को सेपल्स भी बोल सकते हैं और कोरोला को पेटल्स भी हम बोल सकते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दो तरफ के होते हैं, एक होता है वो एंड्रोसियम्स दैट इज रिलेटेड विद द मेल जर्म सेल दैट इज स्टिमेंस, एंड दूसरा होता है गाइनोसियम्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल्स। नाउ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट्स की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है, तो पहला है स्टिमेंस। स्टिमेंस की हम बात करें तो उसको हम मेल सेक्सुअली सेल भी बोल सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन स्टिमेंस की बात करें तो वो दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंथर और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। एंथर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि एंथर दैट इज द ब्रॉड नोब दैट लाइक अ फर्टाइल पार्ट। तो आपको क्या याद रखना है कि एंथर कैसा पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है। और एंजियोस्पर्म की हम बात करें स्ट्रक्चर की, जिसमें दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। और ये जो दो लोब वाला स्ट्रक्चर जो एंथर का होता है उसको हम डाइथेकस बोलते हैं। अब डाइथेकस, यहां पे आपको क्या एग्जांपल याद रखना है, ये जो डाइथेकस एंथर्स है वहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स का बना हुआ होता है और हर एक लोब में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स होंगे। और ये जो डाइथेकस एंथर का जो एग्जांपल है वो धतूरा याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही दूसरा आएगा वो है मोनोथेकस।
मोनोथेकस एंथर्स की हम बात करें तो जिसमें भी हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स होते हैं और जहां पे एग्जांपल है वो है हिबिस्कस। अब दूसरा पार्ट है एंथर के बाद दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। अब फिलामेंट्स क्या है तो वो स्टेराइल लॉन्ग एंड स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसका जो एंड होता है वो थैलेमस के साथ, थैलेमस और पेटल्स के साथ वो कनेक्टेड होता है। ये जो है वो फिलामेंट्स है और ज्यादातर केस में वो थैलेमस और पेटल्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो अब बारी है, हमारी ये टॉपिक खत्म हो गया है, अब बारी है उसके एमसीक्यूज की। तो हम पहला एमसीक्यू देख ले कि व्हाट इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए दैट इज स्टेमेंस, सेकंड कार्पल, थर्ड पेटल और फोर्थ वन दैट इज सेपल्स। आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। दूसरा जो एमसीक्यूज है, अ ब्रॉड नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमेंस दैट इज कॉल्ड एज one that is filaments, second that is carpel, third that is petal और fourth one that is anther। तीसरा MCQs है monothecous anther generally seen in one is datura, second hibiscus, third solanums और fourth one है brassica। आपको कमेंट करके हमें बताना है ये तीनों MCQ का आंसर क्या है। मैं भी आपको बता दूंगा कि कमेंट करके ये तीनों जो क्वेश्चन है उसका आंसर, सही आंसर क्या है। आप देख लो, अगर आपको तीनों क्वेश्चन सही लग रहे हैं, सही हो गया आपका, तो मतलब आपका ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से हर दिन आपको ऐसे ही वीडियो हम बना के अपलोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके आसपास जो भी 11th और 12th वाले बच्चे हैं और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सके। Thank you very much।